Good morning, my dear students. Thanks for your love and cooperation and congratulations for your result. क्योंकि तुम लोगों की एग्ज़ाम पेपर देखा गया है और उसमें तुम लोगों ने बहुत अच्छे किए हो, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों के लिए कुछ बच्चों की थोड़ा मार्क कम हो गया है। तो इसी बारे में मैं थोड़ा बता देनी चाहती हूँ, जो कि तुम्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट तो मैं ये कहूँगी कि तुम हमेशा कोशिश करना एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको सारी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश करना, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। तो सेकंड थिंग ये है कि क्वेश्चन में जो भी करने के लिए कहा जाता है तुम पहले उसको पढ़ो और अच्छे से समझो, और जो करने के लिए कहा जाता है उसी को ही करो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि क्वेश्चन में अगर विलोम शब्द लिखने के लिए कहा जाता है तो तुम विलोम शब्द ही लिखना। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया है कि अगर विलोम शब्द लिखने के लिए कहा जाता है तो उसमें वो पर्यायवाची शब्द को लिख देते हैं, तो इसमें उनका आंसर गलत हो जाता है और मार्क भी कम हो जाता है। तो इसी बात का थोड़ा ध्यान रखना। और थर्ड थिंग ये है कि तुम जब आंसर लिखते हो तो तुम तुम्हारा हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छे करके लिखना, क्योंकि अगर तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा होगा तो तुम जो भी आंसर लिख रहे हो हम उसको आसानी से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा हैंडराइटिंग ख़राब होगा तो तुम सही आंसर भी लिखे होगे लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। तो समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो इसीलिए तुम हमेशा थोड़ा हैंडराइटिंग को अच्छे करके लिखना, और तुम अगर हमेशा लिखने की प्रैक्टिस रखोगे ना तो हैंडराइटिंग अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसी बात का थोड़ा ध्यान देना। अगर तुम इस सब बातों का ध्यान दोगे तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में तुम्हारा और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। तो चलो अब बिना देर किए हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो 5, 6 और 7 तीनों क्लासेस के लिए है, क्योंकि आज का विषय तीनों क्लासेस की हिंदी व्याकरण किताब में सेम ही है, जिसका नाम है शब्द विचार। देखो, तो अब तुम अपनी अपनी किताब में शब्द विचार विषय को खोलो, जो कि 5 और 7 क्लास की स्टूडेंट्स की किताब में 18 नंबर पेज में है और 6 क्लास की स्टूडेंट के किताब में 17 नंबर पेज में है। तो चलो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो, पिछले क्लास में हम वर्ण के बारे में पढ़े थे, तो आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि शब्द क्या है और इसका गठन किस प्रकार होता है। देखो, कुछ वर्ण मिलकर अगर एक अर्थ प्रकाश करते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक शब्द है कमल, लेकिन ये कमल शब्द किस तरह सृष्टि हुई है? क, म और ल, ये तीनों वर्ण मिलकर कमल शब्द का सृष्टि हुआ है। और इसका एक अर्थ भी है, तो तुम जानते हो कमल का मतलब पद्म फूल, तो इसीलिए ये एक शब्द है और एक सार्थक शब्द है। उसी तरह मकान, विद्यालय, ये भी कुछ वर्णों को लेकर ये शब्दों की सृष्टि हुई है। तो समझ गए, वर्णों की सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो समझ गए, जो वर्ण मिलकर कुछ अर्थ प्रकाश करते हैं उसे शब्द कहते हैं। तो चलो अब हम जानेंगे शब्दों के भेद के बारे में, मतलब शब्दों को किस किस आधार पर बांटा गया है, मतलब किस किस आधार पर उसका भेद किया गया है। तो देखो, शब्दों का भेद मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जिसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर, रचना या फिर बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये 4 तरह की आधार में शब्दों को विभक्त किया गया है। समझ गए? तो पहले हम जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर क्या है। देखो, उत्पत्ति का मतलब सृष्टि है, मतलब शब्दों की सृष्टि को लेकर उसको विभक्त किया गया है, मतलब शब्द किस तरह सृष्टि हुई है। तो देखो, उत्पत्ति को लेकर शब्दों को 4 प्रकार भाग में बांटा गया है, मतलब विभक्त किया गया है, जिसका नाम है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। लेकिन ये सिर्फ 5 और 6 क्लासेस के लिए है।
लेकिन 7th क्लास के लिए यहाँ इसका और एक भाग है जिसका नाम है संकर शब्द। देखो यहाँ लिखा है संकर शब्द। तो 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उत्पत्ति के आधार पर जब तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भाग में विभक्त किया गया है, तो तुम लिखोगे 5 प्रकार की। तो वो 5 प्रकार क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। लेकिन 5 और 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ 4 प्रकार की है जिसका नाम है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो हम इस सारे शब्द के बारे में पढ़ेंगे, शब्दों के बारे में, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द के बारे में। तो देखो, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि अग्नि, सूर्य, दुग्ध, सर्प, ये सब। मतलब ये एक तत्सम शब्द है, मतलब ये एक संस्कृत शब्द है जो कि अविकल रूप में आकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब ये जो शब्द है वो संस्कृत के साथ समान है। तत्सम का मतलब है उसी के साथ समान। उसी के साथ मतलब किसके साथ? संस्कृत के साथ। मतलब ये जो शब्द है ये संस्कृत के साथ समान है, इसीलिए उसको तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन जब हम उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं अविकल रूप में तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो उसके बाद आया तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? जब हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग उनका रूप बदल कर किया जाता है तो उसको तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब जिस संस्कृत शब्द को हम थोड़ा परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग करते हैं उसको तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव का मतलब तहीं से उद्भव, मतलब संस्कृत से जो उद्भव हुआ है उसी को तद्भव शब्द कहते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो देखो यहाँ कुछ तत्सम शब्द और कुछ तद्भव शब्द लिखा गया है। तो सूर्य एक तत्सम शब्द है, लेकिन उसी से ही सृष्टि हुआ है सूरज शब्द। तो इसका मतलब क्या हुआ? सूरज एक तत्सम शब्द, लेकिन उसी से जो शब्द सृष्टि हुआ, सूर्य एक तत्सम शब्द, लेकिन उसी से जो शब्द सृष्टि हुआ वो है सूरज, जिसको कि हम तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब ये सब इसी से ही उद्भव हुआ है। उसी तरह सर्प एक तत्सम शब्द, लेकिन उसको हम सांप कहते हैं, उसका तद्भव रूप है सांप। उसी तरह अश्रु का आंसू। तो समझ गए कि तत्सम शब्द से जो शब्द सृष्टि होता है थोड़ा परिवर्तन होकर हम हिंदी में उसको प्रयोग करते हैं तो उसको तद्भव शब्द कहते हैं। लेकिन तत्सम शब्द क्या है? जो कि अविकल संस्कृत शब्द का अविकल रूप है। तो समझ गए? संस्कृत के अविकल रूप को तत्सम कहते हैं, लेकिन उसी से सृष्टि जो शब्द है उसको हम तद्भव कहते हैं। तो उसके बाद आया देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या है? देखो यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्द का उदाहरण दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ना जो कि तुम्हें याद रह जाएगा। तो उसके बाद आया देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? देखो हमारे देश में कई अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्थान है, और उसी जगह में जो भाषा का प्रचलन होता है वो हम भी प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में। हिंदी में वो भाषा भी प्रयोग होता है, तो उसको हम देशज शब्द कहते हैं, जो कि हमारे देश की ही भाषा है, लेकिन देश के अलग अलग स्थानों की भाषा है जिसको कि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उसको देशज शब्द कहते हैं। जिसका कुछ उदाहरण है यहाँ, जैसे कि पगड़ी, लोटा, ताऊ, खाट, गाड़ी, थैला, ये सब। तो उसके बाद आया विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द क्या है? देखो तुम सब जानते हो कि हमारे देश में बहुत विदेशियों ने आकर शासन करके गए हैं, जैसे कि अंग्रेजी और तुर्की, पुर्तगीज, ये सब। तो वो जब आए थे तो उनका कुछ भाषा भी यहाँ छोड़कर गए हैं। मतलब वो जो भाषा प्रयोग करते हैं वो जितने दिन आकर यहाँ रहे तो उनका कुछ भाषा हम अपनी हिंदी में भी प्रयोग करने लगे हैं।
तो उसी सारी शब्द को हम विदेशी शब्द कहते हैं, जो कि विदेशों से आया है जो शब्द। तो जो चीज़ देश की नहीं है वो क्या है, वो विदेशी है। तो उसी तरह ये सारी शब्द हमारे देश के शब्द नहीं है, वो विदेशी शब्द है। तो यहाँ जो कुछ उदाहरण दिया गया है, देखो उसको। अंग्रेजों से कुछ शब्द आया है जिसको कि हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो वो क्या है, देखो, कोर्ट, डायरी, आइसक्रीम कंपनी, गैस, डॉक्टर, ये सब एक एक अंग्रेजी शब्द है। उसी तरह अरबी शब्द मालिक, अखबार, अमीर, औरत, अदालत, खत, किताब, ये सब अरबी शब्द है। फारसी शब्द अफसोस, आराम, जमीन, जरूरत, अमीर, ये सब फारसी शब्द। पुर्तगाली शब्द अलमारी, नीलम, अल्फिन, गमला, चाबी, ये सब पुर्तगाली शब्द। उसी तरह चाइना से जो शब्द आया है चीकू, तूफान, पटाखा, चाय, लीची इत्यादि। और तुर्की शब्द है दारोगा, बेगम, चाकू, तोप, तमंचा, बंदूक, ये सब। तो ये सब अन्य देशों की भाषा है जिसको कि हम अपने देश में प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए इसको विदेशी शब्द कहते हैं। तो उसके बाद आया संकर शब्द, जिसको कि हम जो कि सिर्फ 7 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो 7 क्लास के स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें। देखो, संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। मतलब दो अलग अलग भाषा जब मिलकर एक शब्द सृष्टि करते हैं तो उसको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। देखो, अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों मिलकर एक भाषा सृष्टि किए हैं जिसका नाम जो है कि टिकट घर और रेलगाड़ी। इसका मतलब क्या है? इसमें अंग्रेजी और हिंदी शब्द की मिलावट हुई है। क्यों? क्योंकि टिकट एक अंग्रेजी शब्द है और घर एक हिंदी शब्द है। तो ये दोनों मिलकर जब जिस शब्द का उत्पत्ति हुआ, जिस शब्द का सृष्टि हुआ, तो उसका वो हो गया टिकट घर। मतलब दोनों भाषा की मिलन होकर ये शब्द सृष्टि हुआ। उसी तरह रेलगाड़ी, रेल एक अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी एक हिंदी शब्द है। तो ये दोनों मिलकर जो शब्द सृष्टि हुआ वो हो गया एक संकर शब्द। उसी तरह हिंदी और फारसी मिलकर, हिंदी और संस्कृत मिलकर, संस्कृत और हिंदी मिलकर, हिंदी और अंग्रेजी मिलकर, अंग्रेजी और फारसी मिलकर, ये सब दो अलग अलग भाषा जब मिलकर एक शब्द सृष्टि करते हैं तो उसको संकर शब्द कहते हैं। तो समझ गए संकर शब्द किसे कहते हैं? तो 6 क्लास के स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना। अपनी किताब में यही सेम एग्जाम्पल तुम्हारे किताब में भी है। देखो, टिकट घर, वर्षगांठ और रेलगाड़ी, ये सब दोनों भाषा की मिलन से ये शब्द सृष्टि हुआ है। लेकिन ये जो शब्द लिखा है इसको तुम्हारे किताब में विदेशी शब्द के अंतर्गत लिया गया है। तुम्हारे किताब में संकर शब्द के नाम नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें इसको विदेशी शब्द के अंतर्गत ही लेना है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, बाकी जितना रहेगा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलती हूँ, बाय।